कांग्रेस प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही सरकार विधानसभा का बजट सत्र भी बुलाएगी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में जबरदस्त विरोध दर्ज करवाना चाहती है और इस लिहाज से यह बजट सत्र भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। सर्दी में सियासी पारा होगा गर्म, सड़क से सदन तक होगा संग्राम। प्रदेश भर में आंदोलन की तैयारी, जबरदस्त विरोध करेगी कांग्रेस। प्रदेश में भले ही सर्दी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में सियासी पारा गर्म होने वाला है। आने वाले कुछ महीने में राजस्थान में सियासी पारा चरम पर होगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक खत्म होते ही कांग्रेस फिर से एक्शन में आ चुकी है। जिले और संभाग खत्म करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र से पहले हर उस जिले और संभाग में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसे सरकार ने खत्म करने का फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधानसभा सत्र से पहले बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है, जिसके अंदर खास तौर पर कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि न सिर्फ उन जिलों के अंदर अपने नेताओं को एक्टिव किया जाए, बल्कि वहां पर आम जनता को, व्यापारिक संगठनों को और सामाजिक संगठनों को भी साथ में लिया जाए, ताकि विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय यानी जयपुर में बड़ा आंदोलन कर सके। जिलों और संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेस ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, जहां हर जगह के स्थानीय समीकरणों के मुताबिक आंदोलन की रणनीति का खाका तैयार किया जा रहा है। पहले कांग्रेस इस मामले को स्थानीय स्तर पर आंदोलन करेगी, उसके बाद उसे जिले से लेकर संभाग और फिर मुख्यालय स्तर पर लाया जाएगा। कांग्रेस जिले और संभाग समाप्त करने के मामले को एक जन आंदोलन का रूप देना चाहती है, इसीलिए हर जगह वहां स्थानीय नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कांग्रेस का मेगा प्लान, पहले स्थानीय स्तर पर आंदोलन चलाएगी, संघर्ष समितियों का गठन होगा, सामाजिक संगठनों को भी कांग्रेस साथ लेगी। कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर लाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हर जगह बैठक लेंगे। आखिर में जयपुर में आंदोलन को लाया जाएगा। विधानसभा में भी मजबूती से आवाज उठाएंगे। आंदोलन के तहत धरने, रैलियां, बाजार बंद और अनशन जैसी गतिविधियां की जाएंगी। हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको मजबूर करेंगे कि या तो ये जिले बना दें, संभाग बना दें और बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, ये मर्जी है जितने बनाएं। अगर इनको वापस नहीं किया तो इनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आने वाले चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिन जिलों को इन्होंने समाप्त किया है उन जिलों में इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। कि अभी विधानसभा सत्र आने वाला है, अगले महीने से विधानसभा में इनकी रेल बनाएंगे हम, रेल इन जिलों के नाम पे। और जिस प्रकार से इन्होंने जिलों को तोड़ने का काम किया है, पूरे राजस्थान में सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये जो निर्णय है ये जन विरोधी है। जनता के हकों का इन्होंने खून किया है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने जिस कमेटी की सिफारिश पर जिलों और संभागों को खत्म करने का फैसला लिया है, उसके मापदंडों को लेकर इस आंदोलन में सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाएगी। देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने इस मकसद में कितना कामयाब होती है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और नए जिलों की खाई औकात तक आई। जी हां, 9 नए जिले और 3 नए संभाग रद्द करने के बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन का आगाज कर दिया है और अब बात इतनी बढ़ गई है कि औकात तक ही आ गई है। देखिए रिपोर्ट। नए जिलों पर रार, सियासी बार पलटवार। ये संभाग और जिले वापिस रहेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। नए जिलों की खाई औकात तक आई। डोटासरा जी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा जी के पास थी, स्वतः ही सामने आ गई थी। खुद के गिरेबा में झांक ले तो ज्यादा ठीक है। जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आई। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है
कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। निरस्त का आदेश, कांग्रेस में आवेश। सरकार आज कुछ देती शेखावटी बेल्ट तो अच्छा लगता। बीते 1 साल के अंदर तोहफा उन्होंने शेखावटी को ये दिया है जिला और संभाग के स्तर पे। गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है तो बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा फैसला बता रही है। सीकर, केकड़ी और सांचौर में फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। बात इतनी बढ़ गई है कि औकात तक आ गई है। कांग्रेस ने आदेश के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया है। कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। नए जिलों पर बीजेपी के फैसले को वापस करने की मांग की जा रही है, लेकिन जिलों की लड़ाई जुबानी जंग पर आ गई है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था, इनकी औकात नहीं है कि सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला खत्म कर दें। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं, इनके घुटने टिका देंगे। हमारे संघर्ष की जीत होगी। ये संभाग और जिले वापिस रहेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीम का थाना को जिला बनाएं। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं। हम तो चाह रहे थे कि सीकर मुख्यालय पे नगर निगम खुले, हमारा जिला का मंत्री है, लेकिन अफसोस आज सीकर संभाग ही चला गया तो नगर निगम ये क्या खोलेंगे, क्या स्वीकृत करेंगे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू धुनु सिटी से जाना जाता था और नीमका थाना एक नया जिला बनाया गया था। उसके बाद से जब सरकार ने अचानक ये फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है, उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एतलाज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुई थी और जो जरूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है। डोटासरा ने औकात की क्या बात की कि बीजेपी ने कांग्रेस को औकात याद दिलाने की बात तक कह दी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात जिसकी बागडोर डोटासरा के पास थी, स्वतः सामने आ गई थी। जिस प्रकार जिले बनाए गए, मैं समझता हूं कि ना तो बाउंड्रीज देखी गई, ना वित्तीय संसाधन देखे गए और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया, ना ही राम लुभाया की कमेटी ने जिन 7 जिलों के लिए अनुशंसा की थी उससे यकायक बढ़ के 10 जिले बन जाए, 3 संभाग बन जाए। और आपने देखा होगा, एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, मानव संसाधन की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है। उसकी चिंता नहीं करते हुए चुनाव की वेतरनी पार करने के लिए जब ये फैसले होते हैं तो उनको प्रायोगिक फैसले करने के लिए आने वाले लोगों को फैसला लेना पड़ता है। भजनलाल जी की सरकार का फैसला साहसिक फैसला है। डोटासरा जी को मालूम पड़ जाएगा इस लोकतंत्र में कौन किसकी याद दिलाता है। आज से कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की औकात। और चलिए जयपुर के आमेर से बड़ी खबर आपको बताते चले। दिल्ली नेशनल हाईवे पर रोड़ी से भरा ट्रक पलटने का मामला सामने आया है। क्रेन की सहायता से ट्रक को सीधा किया जा रहा है। रोड़ी के नीचे दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत भी बताई जा रही है। मृतक बाबूलाल सैनी पटेला की ठाड़ी पीली की तलाई का निवासी था। मौके पर लोगों ने दिल्ली रोड को जाम कर दिया है। रोड के नीचे और भी लोगों के दबे होने की, रोड़ी के नीचे और भी लोगों के दबे होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। आमेर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है, तो आमेर थाना पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। हालातों का जायजा लिया जा रहा है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि रोड़ी के नीचे और भी कई लोग दब सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। देखिए, रोड़ी से बड़ा ट्रक पलटने का ये पूरा मामला और इसमें एक व्यक्ति की उसके नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई है। लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। मृतक बाबूलाल सैनी बताया जा रहा है। पटेला की ठाड़ी का निवासी है ये, और रोडे के नीचे कई और दबे लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मसला हीरालाल, जरा विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो आमेर थाना इलाके का मामला है, जहां नई माता मंदिर के पास रोड़ी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था। इस दौरान
पास से जो बाइक गुजर रही थी वो उसके नीचे जो रोडी के नीचे बाइक सवार युवक है जो दब गया, इससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाबूलाल सैनी पटेला की डाणी का रहने वाला था। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची है। फिलहाल जो पलटा हुआ ट्रक था उसको क्रेन की सहायता से सीधा करके साइड में करवा दिया है, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया है। उनकी मांग है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है और उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास जारी है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जी, तो ग्रामीण तो मांग पर अड़े हुए हैं, कई लोगों की और दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई? हाँ जी बिल्कुल, देखिए हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है। जो बाबूलाल सैनी जो मृतक है वो पटेला की डाणी का रहने वाला था। फिलहाल मौके पे पुलिस मौजूद है और जो रोडी सड़क पर बिखरी थी, जो ट्रक पलटा था उसके बाद जो रोडी सड़क पर बिखरी थी उसको हटाने का कार्य लगातार जारी है। तो संभावना जताई जा रही है कि रोडी के नीचे कुछ और अन्य लोगों के दबे होने की आशंका है। रोडी को हटाने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अच्छा, अभी वहां पर पुलिस जाब्ता क्या मौजूद है? क्योंकि लोगों ने सड़क जाम भी कर दिया हीरालाल, तो यातायात भी प्रभावित हो रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जब घटना घटी थी उसके बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। सूचना पर आमेर थाना पुलिस व अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पे पहुंचे हैं। ग्रामीणों से उन्होंने लगातार समझाइश के प्रयास जारी है। जाम की वजह से जो यहाँ का यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। काफी लंबी दूरी तक है जो वाहनों की कतारें लग चुकी हैं। फिलहाल पुलिस लगातार। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए इस बीच आपको कोटा से बड़ी खबर बताते चले। चंबल की मुख्य नहर में दो भाइयों के गिरने का मामला सामने आया है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर एक शव को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी एक भाई को नहीं निकाला जा सका है। सुरक्षित नहर से बाहर हाथ पैर धोते समय नहर में यह हादसा हो गया था। दरअसल एक भाई को कल ही निकाल लिया गया था सुरक्षित। हाथ पैर धोते समय बड़ा भाई नहर में गिर गया था और उसको बचाने के चक्कर में छोटा भाई भी गिरा, लेकिन छोटे भाई को वहां पर जो लोग मौजूद थे उसको किसी तरह से बचा लिया गया, वो सुरक्षित बाहर आ गया। लेकिन कल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर 2 से 2.5 घंटे, लेकिन शाम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े भाई की अभी भी तलाश वहां पर की जा रही है नहर में कि वो कहाँ चला गया। दोनों भाई मजदूरी करते थे यहाँ पर रहकर। और बड़ी खबर इस बीच आपको कोटा से बता रहे हैं। और चलिए इसी के साथ ही कारण ट्रेन और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी के चलते यहां शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 5 जनवरी को राजस्थान में देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में रविवार को बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम के जाने के बाद 7 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से उत्तरी हवा का असर बढ़ेगा और तापमान गिरने से सर्दी तेज होने की संभावना है। इस समय 3 आपको जिले दिखाई पड़ रहे हैं राजस्थान के, चुरू, श्रीगंगानगर और करौली, जहां पर विजिबिलिटी बहुत ही कम, कहीं 10 मीटर कहीं 30 मीटर। वहीं श्रीगंगानगर की बात करें तो 7 दिनों से कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ ये पूरा जो जिला है वो नजर आ रहा है। और इधर श्रीगंगानगर आज लगातार 7वें दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से श्रीगंगानगर में सूरज नहीं दिखाई पड़ा, जिससे मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदले हुए नजर आए। घने कोहरे के कारण श्रीगंगानगर जिले में लगभग 0 विजिबिलिटी हो चुकी है और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। श्रीगंगानगर में छाए घने कोहरे का जायजा लेते हुए वाहन चालकों से बात की है हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर आज लगातार 7वें दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छा रहे घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वो वाहन चालकों पर पड़ रहा है। घटी हुई दृश्यता के कारण वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि श्रीगंगानगर जिले में आज भी काफी घना कोहरा है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो लगभग 0 जैसी ही है। अभी इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ पर मौजूद हैं और रविंद्र पथ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये मान के चलें कि गंगानगर में वाहनों की जो रफ्तार है उस पर लगभग ब्रेक लग गया है। हालांकि
कल दिन में खिली तेज धूप के बाद दिन का तापमान तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को हल्की राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन रात के समय जो गलन का एहसास है वो बरकरार है। इसके अलावा जो कोहरा पड़ रहा है, इस कोहरे से और मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए हैं। ये श्रीगंगानगर के रविंद्र पथ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी तेज ठंड होने के बाद जो ये कोहरा है, इस कोहरे की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। दृश्यता लगभग जीरो जैसी ही माने, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे तो ये दृश्यता और ज़्यादा घट जाती है, जिससे लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी ठंड है इस समय गंगानगर में? बहुत भयंकर। कहाँ से आ रहे हो आप? अभी मैं दिल्ली से आ रहे हो? तो दिल्ली और गंगानगर के मौसम में क्या फर्क है? दिल्ली से ज़्यादा ठंड है इधर। दिल्ली से ज़्यादा ठंड है? हाँ। और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। आप बिल्कुल देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक टेम्पो चालक है। मौसम कैसा है गंगानगर का? मौसम सबसे बुरा हाल है। अच्छा, गंगानगर के अंदर फुल लॉस है। अच्छा, दिल्ली से ज्यादा ठंड है। दिल्ली से ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। अब इतनी धुंध में जब दिखाई नहीं दे रहा तो आप गाड़ी कैसे चला पा रहे हैं? बहुत नॉर्मल चला रहे हैं, 10 की स्पीड पे। अच्छा, कितनी दूर तक देख पा रहे हो? बस वो समझो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, जैसे भी चल रहा है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट को भी आवश्यक रूप से ऑन करके रखें, ताकि घटी हुई दृश्यता के कारण जो दुर्घटना होने की संभावना है उसको टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और इधर करौली जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों के बाद आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में असर अधिक नजर आया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी महज 30 मीटर रह गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी और इस दौरान अत्यधिक ठंड के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास भी हुआ, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में घना कोहरा नजर आया है। इस सीजन का यह सबसे घना कोहरा है, जिसके चलते दिनचर्या प्रभावित हो रही है। वाहन चालक ही नहीं, राहगीर और सुबह स्कूल जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कई स्थानों पर 10 से 15 मीटर तक रह गया है। न सिर्फ वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, साथ ही धीमी गति के कारण निकल रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी परेशानी? अरे सर, बहुत परेशानी है। सर्दी की वजह से यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है। यहाँ अग्नि दुकानें छोड़ के हम आग पे बैठे हुए हैं। मेरी सर दुकान है ज्योतिया फुल स्कूल के बगल में स्टेशनरी की सर। तो मैं अपने घर से यहाँ पे आया, मुझे हर 100 मीटर के बाद गाड़ी रोक के आग से हाथ तापने पड़ रहे हैं सर। सर्दी के मारे गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ और हेडलाइट जला के गाड़ी चलानी पड़ रही है सर। कोहरा पड़ रहा है, विजिबिलिटी कम से कम 35 से 30 मीटर के करीब है। काफी सर्दी है। घर से निकले सर्दी की वजह से जा ही नहीं पा रहे, कहीं अंदर ही जा रहे दोबारा घर पे ही। कई स्थानों पर ज्यादा कोहरे और सर्दी के कारण लंबी दूरी पर जाने वाले वाहन चालक रास्ते में गाड़ी रोककर तापने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी 1-2 दिन बादल छाए रहने और कई स्थानों पर बूंदाबांदी की चेतावनी दी है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। इधर करौली के बाद चुरू में भी मावठ के बाद ठिठुरती सर्दी का दौर जारी है। यहाँ नमी की वजह से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। चुरू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री करीब चल रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री चल रहा है। दिन की शुरुआत हल्के कोहरे के से हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आगामी दिनों में यहाँ सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। में मावठ के बाद ठिठुराती हुई सर्दी का दौर जारी है। यहाँ हवाओं में नमी की वजह से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब चल रहा है। रात को जो सर्दी है उसका असर बढ़ गया है और सुबह की शुरुआत है वो हल्के कोहरे के साथ हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अभी आगामी दिनों में यहाँ सर्दी से राहत की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 7 जनवरी तक हल्की बारिश की जो संभावना है वो यहाँ जताई गई है और जो बारिश है वो फसलों के लिए, जो रबी की फसलें हैं उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है और वरदान कही जा सकती है। और अगर अधिकतम तापमान की बात हम करें तो चूरू में अधिकतम तापमान अभी 24 डिग्री के करीब चल रहा है। जो दिन की शुरुआत है वो हल्के कोहरे के साथ हो रही है। जो मौसम है उस मौसम के अंदर नमी बनी हुई है, जिससे जो फसलें हैं उन फसलों के ऊपर जो ओस की चादर है वो साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं और जिससे ये कहा जा सकता है कि अभी भी जो मौसम के अंदर नमी है वो नमी काफ़ी है और नमी की वजह से ही जो ठिठुराती हुई सर्दी है उसका असर है वो यहाँ देखा जा सकता है। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए कनिष्क के साथ मैं मनोज शर्मा।
अलवर में कोहरा पड़ने के कारण सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। हालत ये है कि कोहरे से 50 मीटर दूरी से ज्यादा नहीं देखा जा रहा और लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने के प्रयास कर रहे हैं। अलवर शहर में हालात ये है कि एक दिन धूप निकल रही है और दूसरे दिन कोहरा पड़ रहा है। कोहरे के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की संख्या भी कम देखी जा रही। अलवर शहर के मुख्य कंपनी बाग में जहां घूमने के लिए आने वाली लोग ज्यादा आते थे, लेकिन यहां भी संख्या बहुत कम देखी गई। अलवर शहर में सुबह तड़के से ही कोहरा देखने को मिल रहा है, कारण वाहन भी रेंग रहे हैं। कोहरे के कारण रेल और बस यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कोहरे के चलते आधा दर्जन से अधिक ट्रेन देरी से चल रही है। ज्यादा कोहरा पड़ने से फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ज्यादा कोहरा पड़ता है तो सरसों की फसल में चेपा ज्यादा हो जाएगा, जिससे उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। आज की सर्दी विशेष सर्दी देखी गई है। 10 दिनों के अंदर सबसे आज की विशेष सर्दी है। कोहरा इतना छाया हुआ है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरह वाहन चल रहे हैं? वाहन की चाल धीरे है बिल्कुल। विंटर थोड़ी सी बढ़ गई है। जो डेली की जो रूटीन है उसमें विंटर इंक्रीज होती जा रही है। दिनों दिन सर्दी का प्रकोप है। आप देख सकते हो चारों तरफ कोहरा है और अचानक से जो मौसम परिवर्तन हुआ है, मौसम परिवर्तन की वजह से जो सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज बहुत ज्यादा कोहरा है। मैं अभी 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ सिटी में, हेड पोस्ट ऑफिस आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो मेरे मतलब 3 घंटे में लगे मेरे को आने में। और चलिए अब बात